चलिए होमवर्क चेक करा रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में? इलिस्ट्रेशन 3 और इलिस्ट्रेशन 4। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 3 कौन से बेसिस से मांगा है इसने आंसर? कैश या एक्रूअल? दोनों। ठीक है, एक तरफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंट लेके चलेंगे और एक तरफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, एक तरफ कैश बेसिस और दूसरी तरफ एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस खतरनाक है, मतलब गलत है, लाल रंग। फॉर्मेट के रूप में क्या क्या लिखते थे? सबसे पहले रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस। और रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या बनता था हमारा? प्रॉफिट। सेम एक्रूअल में भी रेवेन्यू और एक्सपेंस, और इनके बीच का डिफरेंस क्या बनता था? प्रॉफिट। यही फॉर्मेट सिखाया था, कुछ और? चलिए सॉल्यूशन शुरू कर दें। कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 ना, होमवर्क में 3 और 4 ही तो दिए। 3 एक्सपेंसेस पेड, कुछ लिखा है इंक्लूडिंग एडवांस या एक्सक्लूडिंग एडवांस? तो इंक्लूडिंग एडवांस ही है ये, एक्सपेंस पेड। और यहां पर एक्सपेंस पेड कहा था है? इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि यहां पर आउटस्टैंडिंग या एडवांस एडजस्ट होता है। ठीक है, कैश बेसिस में डायरेक्ट बाहर, एक्रूअल में इनर साइड। रीजन, यहां पे कोई एडवांस और एक्सपेंस एडजस्ट नहीं होता, एडवांस आउटस्टैंडिंग। एक्रूअल में एडवांस और आउटस्टैंडिंग एडजस्ट होता है। आगे, एक्सपेंसेस पेड और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक सेकंड, हाँ लक्ष्य, नमस्ते। अच्छा अभी देख लूंगा मैं पूरी देर। स्क्रीनशॉट भेजते मेरा रिटर्न की तो आ जाता है यार। अबे एक्सपेंस पेड इन एडवांस है, तू कह रहा है इंक्लूड इन एडवांस। वो ब्रैकेट में है तो लैंग्वेज का मतलब नहीं समझेगा, दोनों का मतलब बदलेगा। मैं भी कहूं कि दो बार एक्सपेंस पेड कैसे मिलेगा यार? एक्सपेंस पेड मैंने तो पहले बता दिया था, इसमें इंक्लूड एडवांस बता तो दिया था। हाँ भाई, एडवांस एक्सपेंस क्या यहाँ एडजस्ट होता है? कैश बेसिस में नहीं, एक्रूअल में हाँ। क्या करते थे? माइनस कितना है? आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या कैश बेस में एडजस्ट होते थे? नहीं। क्या एक्रूअल बेस में? हाँ। कितना है? 20। आगे, इनकम रिसीव। भैया एक मिनट, कुछ नहीं लिखा तो इंक्लूडिंग एडवांस मांगूंगा। कितनी? 2,40,000। यहां पे भी लिखूंगा इनकम रिसीव पर इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि एक्रूड और एडवांस एडजस्ट होती है ना। आगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इंक्लूडेड इन 2,40,000। तो लेस एडवांस इनकम कितनी? 24। क्या यहां भी आएगी कैश बेस में? 20,000 है, 24 है, जल्दी बताओ। 30 है। आगे, आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम, कुछ भी कह दो, दोनों बात सही है। कितनी? 24। आगे, अच्छा क्या ये आउटस्टैंडिंग कैश बेस में एडजस्ट होगी? नहीं। कैश बेस में टोटल इनकम कितनी और एक्सपेंस पेड टोटल कितना, तो प्रॉफिट कितना बचा? एक्रूअल बेस में पहले बताओ इनकम कितनी हुई? एक्सपेंस कितना हुआ? ये गलत ब्रैकेट बना दिया।
टोटल इनकम 234, टोटल एक्सपेंस 1,40,000। तो भैया प्रॉफिट कितना आया बताओ? 94,000। बुक के आंसर मैच करना, यही अलग है। कितनों ने करा था ये क्वेश्चन? सही कितनों का है और गलत किस किस का था? गलती क्लियर है? अगली रजिस्ट्रेशन कौन सी दी है मैंने? फटाफट से करो, 5 मिनट दे रहा हूं। जो लोग होमवर्क नहीं करके लाए करो फटाफट। लगाओ जी, तुम आप लगाओ। क्या बात है, ये तो पकड़े रखा है। ये तो चमत्कार है। पेड एडवांस लिखा है ना, कहीं एक्सपेंस पेड या इंश्योरेंस पेड भी होगा, देखो है ना। तो पेड एडवांस का डाल सकता है। आज आप लोगों का टेस्ट भी चेक करना है।
हो गया बेटा, ग्राउंड चेक, 2 मिनट रुक जाए। हाँ जी बोलिए, कराएं क्या? करवा दूं? सुनिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 4th, कौन सा बेस है, कैश या एक्रूअल या दोनों?
दोनों बेस है। एक तरफ कैश बेसिस, एक तरफ एक्रूअल बेसिस। क्या क्या आता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस। क्या क्या आता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस। एक एक करके बोलना शुरू करो, कोई एक जना। कैश सेल्स कैश बेसिस में भी आएगी, कितनी? 5 लाख। और कैश सेल एक्रूअल बेसिस में भी आएगी 5 लाख। आगे क्या क्रेडिट सेल कैश बेस में आएगी? क्या क्रेडिट सेल एक्रूअल बेस में आएगी? कितनी? आगे बढ़ो। अब सैलरी तो एक्सपेंस है, तो जब मैं एक्सपेंस पेड लिखूंगा, वो भी कौन से वाले? इंक्लूडिंग एडवांस वाले। तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा कितना? सैलरी पेड है ना, फिर से बोल दो एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का यहां कोई रोल होता नहीं है। यहां भी जब मैं एक्सपेंस पेड लिखूंगा इंक्लूडिंग एडवांस, तो यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐड होते हैं। कितने बताओ? क्या यहां पर कैश बेसिस में कोई रोल है उसका? नहीं है। आगे बढ़ो। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। अब ये एडवांस एक्सपेंस है, क्या कैश बेसिस में इसका कोई रोल है? नहीं। एक्रूअल बेसिस में एडवांस एक्सपेंस लेस होते हैं। कितने? 2500। आगे बढ़ो। कैश बेस में एडवांस का आता है, वो तो एक्सपेंस पेड में ऑलरेडी इंक्लूड करके दिखाना होता है ना। आगे बढ़ो। आउटस्टैंडिंग, तो ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ये भी क्या होगा? ऐड होगा एक्सपेंस में। कितना? और यहां पर कैश बेसिस में आउटस्टैंडिंग का कोई रोल है नहीं। आगे बढ़ो। इनकम रिसीव इंक्लूडिंग एडवांस चाहिए, क्या बोल रहे हैं ये? तो इनकम रिसीव एक्सक्लूडिंग एडवांस कितनी है? और एडवांस कितना है? एडवांस इनकम। तो इंक्लूडिंग एडवांस कितनी हुई? तो इनकम रिसीव इंक्लूडिंग एडवांस 6000, और एडवांस इनकम इसमें से लेस होती है 1000। आगे बढ़ो। एक्रूड इनकम का कैश बेसिस में कोई रोल है नहीं है, और यहां पर एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐड होती है। कितनी? 3000। आगे बढ़ो। कैश परचेज। कैश परचेज कैश बेस में भी आएगा, कितना? 2 लाख, और एक्रूअल बेस में भी आएगा कैश परचेज। आगे बढ़ो। क्या क्रेडिट परचेज कैश बेसिस में आएगा? नहीं। क्या क्रेडिट परचेज एक्रूड में आएगा? आएगा। कितना? 1,25,000। आगे बढ़ो। सैलरी एंड वेजेस पेड एक्सपेंस पेड है ना ये, और भी एक्सपेंस होंगे तो मैं सोच रहा हूं एक साथ जोड़ के लिख दूंगा बाहर, है ना। कितना है सैलरी वेजेस? 44। यहां भी आएगा और कैश में भी आएगा, एक्रूअल में भी आएगा। आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड कैश में भी आएगा, एक्रूअल में भी। कितना है? कैश में भी और एक्रूअल में भी। आगे बढ़ो। ये कितना है?
कैश में भी और एक्रूअल में भी। आगे बढ़ो बस। तो टोटल एक्सपेंस पेड कितना हो गया? 65,000। अब यहां पर आउटस्टैंडिंग और एक्रूअल एडजस्ट करने के बाद बाहर लिखना है 67,500। चलो कैश बेसिस में बताओ टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? 5,06,000। टोटल एक्सपेंस कितने आ रहे हैं? 3,40,000। प्रॉफिट कितना हुआ? इनकम माइनस एक्सपेंस, तो 5,06,000 माइनस 3,40,000। आंसर मैच करो 166। अब आते हैं एक्रूअल में। पहले इनकम बाहर कितनी बनी? 8। टोटल इनकम बताओ कितनी दिख रही है? 7,08,000। टोटल एक्सपेंस बताओ कितना दिख रहा है? 4,67,500। प्रॉफिट ए माइनस बी, 7,08,000 माइनस 4,67,500, तो 3,32,500, 3,40,500। देखना आंसर क्या है इनका। कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है मुझसे, फिर 2,40 है, सॉरी 3 लिख दिया मैंने, 2,40,500। कोई डाउट? कितनों ने बिल्कुल ठीक कराई? इतना सही था बिल्कुल। तो ये 4 नंबर हमारे पक्के। थ्योरी पढ़ानी रह गई थी इसकी, थ्योरी में पढ़ा देता हूं आज। सही है, और ये चैप्टर समाप्त। फिर 5th चैप्टर में लगाएंगे हम कम से कम 5 से 6 दिन। थ्योरी में बस एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन कैश बेस ऑफ अकाउंट और एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंट। मैं लिख नहीं रहा हूं थ्योरी, क्योंकि जो बुक में लिखी है वही पढ़नी है, बस मैं तो पॉइंट वाइज डिस्कस कर रहा हूं। पहला बेस बताओ क्या है बुक में? मेजर नेचर। हाँ भाई, मैं थ्योरी याद करने के हिसाब से नहीं, समझने के हिसाब से लिख रहा हूं, याद बुक से करनी है। क्या कैश बेसिस में कैश से लिखते थे और क्रेडिट सेल, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश एक्सपेंस, उधार के एक्सपेंस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बेटा इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। पहला पॉइंट बुक से याद करना, मैं समझाने के हिसाब से करा रहा हूं। ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड। इसमें कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ बोथ नेचर आर रिकॉर्डेड। देखो बुक में यही लिखा है, कुछ और लिखा है? हाँ जी, पढ़िए बुक में डिफरेंस और बताइए मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया? यही है। चलो याद बुक से करना, मैं समझाने के हिसाब से बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट बोलो, सेकंड बेस। अब सुनो मेरी बात, हो सकता है मेरा आंसर ये बुक से अलग हो। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड और एडवांस। एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट एडजस्टेड इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। ये वाला पॉइंट मेरा थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सेंस में बात कर रहा हूं। आर टू बी एडजस्टेड इन एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंट। इन्होंने क्या बोला है बताओ? हाँ जी, कुछ और लिखा है ना? क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है एक्रूअल में? काउंटेड का मतलब वही तो हुआ बेटा, एडजस्ट कर रहा है हमने, मतलब एक ही है, दोनों लिखकर सेम। ठीक है, आर अकाउंटेड मतलब यूज किया जाता है, और एडजस्ट मतलब भी यूज कर रहा।
सही है। तीसरा, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था थोड़ी सी लैंग्वेज आपको अलग दिखने वाली है। मैं न्यूमेरिकली आप आंसर याद कर सको न्यूमेरिकल से, इस सेंस में आपको थ्योरी समझा रहा हूं। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस। भैया एक्रूअल कैश बेस गलत प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करता है, जबकि एक्रूअल बेस करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करता है। इन्होंने क्या बोला है? सेम। एक्टिव पैसिव वॉइस का डिफरेंस हो सकता है। फोर्थ, अब बताओ ये सारे डिफरेंस आप खुद नहीं बना सकते या थ्योरी याद करनी पड़ेगी? हाँ जी नव्या जी, याद करनी पड़ेगी, बन जाएंगे अपने आप अभी। ये सब वही तो है जो मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया था। फिफ्थ, फोर्थ बताओ, टेक्निकल। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, गलत चीज बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सही चीज बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। तो गलत प्रॉफिट क्या बता रहा है? तो क्या टेक्निकल नॉलेज चाहिए? नहीं चाहिए। और जनरली जो लोग टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते वही इसे बनाते हैं। जैसे एक डॉक्टर, उसे अकाउंट की टेक्निकल नॉलेज नहीं है। कोई भैया ठेले वाला, चाय वाला, जनरली जो पढ़े लिखे नहीं है, पैसा आया कमाई, पैसा गया एक्सपेंस। और एक्रूअल बेस के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए। बताओ इन्होंने क्या बोला है? हाँ जी सेम है। बताओ, रटनी पड़ेगी थ्योरी। मैं इसलिए इस सेंस में पढ़ा रहा हूं, पहले मैंने न्यूमेरिकली कराया, उसको ही ध्यान में रखते हुए आगे। लीगल पोजीशन। अब एक बात पूछूं, सही चीज को लॉ परमिट करता है, गलत को? तो यहां पे रॉन्ग P&L बनता है, तो लॉ इसे परमिट करेगा? नॉट परमिटेड बाय लॉ। यहां लिख सकता हूं एक्सेप्टेड बाय लॉ या परमिटेड बाय लॉ। इन्होंने क्या बोला है? यही है, कुछ और है? सिक्स, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, आप किसे एक्सेप्ट करोगे, गलत चीज को, सही को? वो बात अलग है, आदमी सच में मन से कुछ करता हो पर सामने तो क्या बोलता है, सही चीज को। तो किसे एक्सेप्ट करोगे, कैश या एक्रूअल? तो नॉट एक्सेप्ट एवरीवेयर। और ये वाला क्या है, एक्सेप्टेड एवरीवेयर। अरे बड़े आसान थ्योरी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप थ्योरेटिकली सोच लोगे, रटने की बात तो बात अलग है, अदरवाइज आप खुद बताओ, एक पॉइंट से तो सारे पॉइंट लिंक होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या? रिलायबल, विश्वसनीयता। किस पे विश्वास करोगे, गलत आदमी पे, सही आदमी पे? तो सही कौन सा है? एक्रूअल। कैश बेस सही है, सिस्टम है क्या? नॉट रिलायबल। और ये रिलायबल। अब आप देखो ना, एक थर्ड पॉइंट से सारे पॉइंट लिंक हो गए। टेक्निकल नॉलेज गलत चीज के लिए नहीं चाहिए, सही के लिए चाहिए। लीगल, गलत चीज लीगली परमिटेड नहीं होती, सही चीज परमिटेड होती है। एक्सेप्टेबिलिटी, गलत चीज को परमिट नहीं किया जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा, सही को करा जाएगा। रिलायबिलिटी, गलत सिस्टम रिलायबल नहीं होता, सही सिस्टम रिलायबल होता है। आठवां पॉइंट क्या चीज? सूटेबिलिटी। देखो सूटेबिलिटी में मैंने ये बताया था, ऑर्गेनाइजेशन वेयर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर डन, ये केवल वहां सूटेबल। और सच बताऊं, ये वहां भी सूटेबल नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था मंदिर, मंदिर में उधार वगैरह में काम नहीं होता, कैश में होता है। और यार मंदिर भी अगर एसी खरीद रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, जो ड्रम वगैरह बसते हैं, तो वो एसिड है एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, एसिड है? बताओ। पर कैश बेस में तो पैसा जा रहा है, वो सबको एक्सपेंस मान लेगा। तो कायदे में ये कहीं भी सूटेबल नहीं है। पर बुक के हिसाब से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ हो गए, ठीक है, या जैसे भाई डॉक्टर का क्लिनिक हो गया,
या कोई ऐसी जगह जहां पर केवल कैश ट्रांजैक्शन है, ये वहां पर एक बार को सूटेबल है बुक के हिसाब से, हमारे हिसाब से कहीं भी सूटेबल नहीं है। और जबकि एक्रूअल बेस तो सभी जगह सूटेबल है, चाहे जहां कैश ट्रांजैक्शन हो वहां भी सूटेबल है, और जहां क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो ये वहां भी सूटेबल है। इन्होंने क्या लिखा है बताओ? यही है। मैं 8वें पॉइंट से, मेरी तरफ से वो पॉइंट गड़बड़ है, लेकिन चलो ठीक है, 11th है, थ्योरी है, शुरुआत की स्टेज है, लिख देना। अब कोई भी 4-5 पॉइंट वैसे तो याद होने चाहिए, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, जब इसका क्वेश्चन आता है तो कई बार वो हमें 4 बेसिस खुद दे देता है और कहता है इनके बेस में डिफरेंस बताओ, तो मजबूरी क्या है, हमें ऑटो बेस पढ़ने पड़ेगी। ठीक है, कल हम चैप्टर को स्टाइल से, अब जो मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा वो चलेगा बेटा कम से कम 6-7 क्लास। ठीक है, और फर्स्ट यूटी में या फर्स्ट टर्म में मेरी उसमें से 9 नंबर का पेपर आए। कितने का? 9 मार्क्स का, 9 मार्क्स का अकाउंटिंग इक्वेशन। और अब आपको रियल में फायदा नजर आएगा कि जिस तरीके से मैंने आपको अब तक पढ़ाया था उसका असली फायदा क्या है, तो अब नजर आएगा 5वें चैप्टर। ठीक है, अब मुझसे कुछ पूछना है तो पूछिए जी, कोई क्वेश्चन? तो करके रहती हूँ बस, सही से दोनों बोली जी, नहीं कुछ पूछना है? आगे समझ में चैप्टर? देखो मैं झूठ बोलूंगा नहीं, बड़े मुद्दे दिखाऊंगा कि इस चैप्टर से एग्जैक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या तो थ्योरी या न्यूमेरिकल आएगा 4 मार्क्स में, न्यूमेरिकल है तो भी, थ्योरी है तो भी। ठीक जी, और ये फाइनल में भी आएगा, ये फर्स्ट टर्म में भी आएगा, ये हाफ ईयरली में भी आएगा। तो फिर तो अगला चैप्टर कब शुरू होगा मेरी कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इधर तक चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन। परसों तो बेटा दोनों पढ़ाऊंगा, मैं कहीं दिल्ली में किसी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में था, इसलिए मेरे को पहले लकड़ी से आ जाऊंगा।